अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास। मुल्की सियासी मंजरनामे में जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसके अंदर मजीद शिद्दत आती जा रही है। अगर अपोजिशन की बात की जाए, इत्तेहादियों की बात की जाए या खुद हुकूमत की बात की जाए तो किसी भी एक रुकन के बयान से पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील होता हुआ नजर आ जाता है। परवेज़ इलाही के उस अहम इंटरव्यू के बाद हमने देखा कि किस तरह से मुल्की सियासी मंजरनामा, बिलखसूस अगर बात की जाए हुकूमत की पोजीशन में बड़ी हद तक जो है वो तब्दीली रोनमा हुई है। उसके बाद जो परवेज़ इलाही ने दोबारा से एक स्टेटमेंट जारी की या दोबारा से उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसको यू टर्न का भी नाम दिया गया कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है। लेकिन वो जो बयान उन्होंने, वो जो पहले इंटरव्यू उन्होंने दिया उसके अंदर काफ़ी बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो बुरी तरह मुश्किल में है और 100% जो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो अब अपोजिशन के साथ मिलने वाले हैं और 100% जो हुकूमत है वो इस वक्त मुश्किल में है। जिसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी नीयत अच्छी है, वो एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। तो उसके बाद ये कहा गया, ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद आग, जलती हुई आग के ऊपर कहीं ना कहीं पानी डालने की कोशिश की है परवेज़ इलाही ने। उनके पहले वाले इंटरव्यू के अंदर किस हद तक सच्चाई है, सदाकत है, उससे कितनी मुश्किलात हो सकती हैं हुकूमत के लिए, या फिर बाद वाले जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है उसको देखा जाए और उसी को हकीकी तौर पर देखा जाए। उस दूसरी स्टेटमेंट जारी होने के बाद हमने देखा कि हुकूमती वज़रा कहते हुए नजर आए कि देख लीजिए काफ लीग ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है, इत्तेहादी हुकूमत के और हुकूमत के साथ ही रहेंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो सवात में जलसे से खिताब किया गया है वहाँ पर अपोजिशन पर भरपूर तनकीद की गई है। एक दफ़ा फिर से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी पर तनकीद की गई है। ये कहा गया है कि आउटस्टैंडिंग की जा रही है, सिंध हाउस में बंदों को बिठाया गया है, वहाँ पर कस्टडी में हवाले किया गया है सिंध हुकूमत के। इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, 20 करोड़ 10 करोड़ की बोलियाँ लगाई जा रही हैं, हमारे अरकान जो है उनको ख़रीदा जा रहा है। इन तमाम के पर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये कौन सी जमहूरियत में होता है कि आप बंदों को ख़रीदें, पैसे देकर उनके ज़मीरों की बोलियाँ लेकर आएँ। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर हम एक कौमी हुकूमत की बुनियाद रखेंगे और मुल्क को डिलीवर करेंगे ताकि जो मुल्क है, स्टेट है, एक जगह पर उसकी पोजीशन मुस्तहकम हो सके। ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इन तमाम हवालों से बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म अभी तक उसी बात के पर कायम है कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में 10 लाख लोगों का एक मजमा होगा, वहाँ से गुजर कर जाना होगा तहरीक अदम एतमाद के लिए वोट देने के लिए, फिर वहीं से वापस भी आना होगा। तो ये क्या मुल्की सियासत जो है वो किसी इंतशार या तसादुम की सूरत इख्तियार करने जा रही है? क्योंकि जहाँ पर हुकूमत ने ऐलान कर रखा है तो वहीं पर अपोजिशन ने भी स्टांस अपना लिया है कि हम भी अपने बंदों को इकट्ठा करेंगे इस्लामाबाद में। इन तमाम मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब। नवाज़ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं परवेज़ इलाही साहब के बयान के ऊपर। जिस तरह से उन्होंने पहले स्टेटमेंट एक जारी की, इंटरव्यू दिया उन्होंने एक निजी चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा कि 100% मुश्किलात हैं हुकूमत के लिए। उसके बाद उन्होंने दीगर बयान दिया है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, उनकी नीयत अच्छी है, अच्छी शख्सियत के हैं। तो किस बयान को हकीकत माना जाए, किस बुनियाद के ऊपर तज्जिया किया जाए? जी देखिए, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था ना, मैं तो सुनता हूँ बिल्कुल एक तयशुदा था। उन्होंने उससे पहले वो अपनी निजी महफिलों में मैंने खुद सुना है, मुझे मालूम हुआ है कि वो ये सारी वही बातें कर रहे थे जो उन्होंने इंटरव्यू में की। इंटरव्यू में जब जो कुछ उन्होंने कहा तो वो एक बिल्कुल एक पोजीशन पता लगता था कि इत्तेहादी जमातों की पोजीशन क्या है। ये एक किस्म का पैगाम था उनका इमरान खान के लिए, एक इमरान खान साहब का इंतबाह भी था। ये सारी बातें उन्होंने बता दी उनको कि जनाब अपोजिशन की तरफ हमारा झुकाव है, हम लोग जा रहे हैं, हमारी डिमांड्स अपोजिशन ने कबूल कर ली है। देखें, एक इशू ये था कि वजारत आला पंजाब जो है वो अपोजिशन ने मुस्लिम लीग काब को देने का फैसला कर लिया, उसके गारंटर भी सामने आ गए। फिर एमक्यूएम का मसला था, उनको कराची में उनको जो मेयर का था, जो एडमिनिस्ट्रेटर का था, जो बल्दियात की वजारत थी, जो 6 वजारतें थी, गवर्नरशिप थी, और इसी तरह 40% शहरी इलाकों का कोटा था। ये बहुत से मसाइल आसिफ अली जरदारी ने कबूल कर दिए, जो ये चीजें देने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं थे और अब तक भी तैयार नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक जब मुस्लिम लीग काब ने ये मुतालबा किया कि आप हमारी बात मान लें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप अपनी जो मुस्लिम लीग काब है वो हमारे जमात में जम कर दें, पीटीआई में, फिर हम आप देखेंगे, हम आपको वजारत आला देते हैं, जो कि बिल्कुल ही चौधरी बरादरान के लिए काबिल कबूल नहीं था। लेकिन ये अब उन्होंने अपना बयान नया जो जारी किया है,
उस पिछले बयान की उन्होंने तरदीद तो कोई नहीं की, सिर्फ ये कहा है कि हम हुकूमत छोड़ नहीं रहे, अपोजिशन ज्वाइन नहीं की। ये एक ऐसी बयान है कि जिससे आप दोनों मुतालब ले सकते हैं कि हम एक दोराहे पे खड़े हैं। अभी तक अपोजिशन में, जो अपोजिशन के पास जो अपने आदमी हैं, उनमें इत्तेहादी जमातों के अलावा लोग भी हैं। अगर इत्तेहादी जमातों के लोग टूट जाते हैं और वो सारे के सारे लमसम आ जाते हैं, तो फिर अपोजिशन को, पीटीआई के उन लोगों को डिफेक्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वोट डालें। और ये जो घबराहट का नतीजा है कि आप कहते हैं कि 10 लाख लोगों में से गुजर कर आपको वोट डालना पड़ेगा, इसमें तो घबराहट ही घबराहट है। आप अपने आप को ये मैं इस नुक्ते की तरफ भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह आपने भी कहा कि ये ऑफर की गई है काफ लीग को कि आप जम हो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, यह काबिल कबूल नहीं है काफ लीग के लिए, तो फिर ये कैसे काबिल कबूल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो 5 सीट वाली जमात के लिए वजारत आला जो है वो सूबे की दे दें? देखिए, जब किश्ती डूब रही होती है तो फिर किश्ती डूबने में देखा जाता है कि कौन सा फैसला मल्लाह करता है। क्या अगर वो कुछ लोगों को हटाकर उनको फारग करके कुछ नए लोगों को शामिल करके किश्ती बच सकती है तो बचा लेते हैं। पॉलिटिशियन के लिए तो ये होता है, गिव एंड टेक का मसला होता है कि एक सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में निकलने के लिए पॉलिटिशियन मुतालबात मान लेते हैं। देखिए, एमकेएम को मुमकिन है आम हालात में कभी किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को शेयर करने के लिए तैयार ना हो, कुछ भी देने के लिए तैयार ना हो, लेकिन इमरान खान को जब हटाना है, इमरान खान के खिलाफ वोट लेने हैं और इमरान खान के खिलाफ इत्तेहादी जमातों को तोड़कर अपने साथ शामिल करना है, तो उनकी डिमांड के सामने उन्होंने मान लिए। देखें, इन डिमांड मानने के बाद अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं तो अपोजिशन की कामयाबी है। उसमें तो ये नहीं होगा उन्होंने 6 वजारतें अगर एमकेएम को दे दी, वजारत आला पंजाब अगर मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ को दे दी, चौधरी परवेज इलाही को तस्लीम कर लिया, तो कल एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो ये भी हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही और नवाज शरीफ एक हो जाएं। या अगर इमरान खान जो सारी अपने पिछली पूरी पॉलिटिक्स में उनको चोर डाकू कहते रहे, और वो अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो चौधरी बरादरान का इकट्ठा होना नवाज शरीफ के साथ कोई अनहोनी बात नहीं है। ये पहले भी इकट्ठे थे, ये फासले पैदा होते हैं पॉलिटिक्स में, फिर फासले कम हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि देखें, कोई ना कोई ऐसा बड़ा, बाज लोग तो भी अब जिस महफिल में जाते हैं लोग यही कहते हैं कि तहरीक एतमाद कैसे कामयाब होगी, लेकिन अब लोगों को ये भी नजर आ रहा है कि ये तहरीक कामयाब होती नजर आ रही है। लेकिन कोई बात भी, कोई तजियाकार हतमी बात तो नहीं कह सकता। पॉलिटिक्स में कोई बात 2 जमा 2 4 नहीं होती, बात कमी बेशी हो जाती है। लेकिन आप एक बात बड़ी बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है कि अपोजिशन ने इमरान खान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है उसे। वो अच्छा साहब, में ये भी बताइएगा, अगर काफ लीग के लिए परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं अपोजिशन के दरमियान जो उनकी बात जो चल रही है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ इस नुक्ते के ऊपर भी बात की जाएगी काफ लीग के साथ कि आपकी जितनी सीटें हैं आप उसी हद तक महदूद रहेंगे, आपने 1.5 सालों में जो डिलीवर करना है आप वो करें, हमारे लोगों को नहीं तोड़ा जाएगा, आप अपनी कैपेसिटी में रहेंगे, हमारे नून लीग वालों को नहीं तोड़ा जाएगा। जो तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक सामने आ रहे हैं कि नून लीग को ये तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, ये तोड़े किस तरह वो तोड़ेंगे नून लीग के लोग, जब उनके सहारे पर उनकी हुकूमत कायम होगी, वो फिर ये ऐसा होगा, फिर मोहब्बतें शुरू हो जाएगी। फिर वही हमजा शहबाज के साथ जिस तरह की मोहब्बत का इजहार करते रहे चौधरी परवेज इलाही, और जिस तरह की मोहब्बत का इजहार शहबाज शरीफ मुनस इलाही के लिए करते रहे जब जेल में थे, ये सारी बातें सुलह सफाई की तरफ चली जाती हैं। देखिए, चौधरियों का कोई नुकसान तो हुआ होगा पॉलिटिकल, लेकिन कोई जाती झगड़ा तो कोई नहीं है ना। चौधरी बरादरान और शरीफ खानदान के दरमियान माजी में बड़े करीबी तलकात रहे हैं, और बाज़ औक़ात पॉलिटिक्स में टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि वो लोग जो कल तक नाराज थे, 18 साल 19 साल का एक दूसरे का सलामदारी करते थे, वो एक दूसरे के पास जाने के लिए तैयार हो गए, सुलह हो गई है। पॉलिटिक्स में तो देखना मैनेजमेंट होती है कि आपने मुझे क्या देना है, मैंने आपसे क्या लेना है। जब ये सारी बातें तय हो जाएं और कुछ देना पड़ता है, ये तो नहीं होता कि सारा मेला ही आप अकेले लूट कर ले जाएं। अगर अपोजिशन इतनी तगड़ी होती, उसको किसी की बात ना माननी पड़ती, तो फिर तो वो किसी को ना देती, वो कहती जी हम तो सब कुछ लेकर मेला लूट कर लेकर चले जाएंगे।
लेकिन अब जब उनको नजर आ रहा है कि हमें चौधरियों की भी जरूरत है, एमकेएम की भी जरूरत है, बाप की भी जरूरत है, जीडीए की 3 में से 2 वोटें उनके साथ जाने के लिए तैयार है, इसी तरह बीएनपी तैयार है, इसी तरह जमात इस्लामी भी तैयार है। आप देखें ये जब एक बार तबल बजेगा, और बिल्कुल देखें अभी तक ये डिले टैक्सेस यूज हो रहे हैं। 14 दिन का जो टाइम है, ये चाहते हैं कि आखिरी दिन हो, उस दिन वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। आखिरी दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे, सिटिंग मिनिस्टर जो है, सिटिंग मेंबर जो है, उसकी डेथ की वजह से ये मुलतवी कर देंगे दिन के लिए। फिर उसके बाद ये 8 दिन का वक्फा दे देंगे, 7 दिन का, सही, ताकि ठीक है। दीगर भी नुकात के हवाले से आपसे तफसीलन बात करेंगे, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे थे मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से। अपोजिशन जो अपने पत्ते खिर रही है, डाल रही है, फेंक रही है, उस हवाले से हुकूमत भी काफ़ी हद तक परेशान नज़र आती है। इत्तेहादियों अभी तक जो है वो कोई वाज़ेह पोजीशन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं अब हम अभी भी बरकरार है, या फिर ख़ुद ये हिजानी जो कैफियत है वो इत्तेहादियों को सूट करती है। हम बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने कल सवात में जो जलसे से खिताब किया, उसके दौरान काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर तनकीद की है, और बिलख़ुसूस अगर बात की जाए साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी पर तनकीद की है, और ये कहा है कि हाउस ट्रेडिंग की जा रही है, हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, बोलियाँ लगाई जा रही हैं उनकी ज़मीरों की, सिंध हाउस में लोगों को रखा जा रहा है। इस हवाले से परवेज़ इलाही ने भी कल एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि 10 से 12 लोग हुकूमती अरकान हैं ऐसे जो अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। तो ये हाउस ट्रेडिंग का ही इल्ज़ाम जो कि वज़ीर-ए-आज़म भी लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। ये कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? नवाज़ रज़ा साहब बात करेंगे इसी नुक्ते के ऊपर, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कल कहा कि हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, बोलियाँ लगाई जा रही हैं, हाउस ट्रेडिंग की जा रही है। परवेज़ इलाही ने भी कह दिया कि 10 से 12 जो लोग हैं, पहले उनसे मुलाकात हुई है, अब उनसे दोबारा नहीं होती वो मुलाकात, दोबारा उन लोगों को कहीं ना कहीं रख दिया गया है। बात ये भी की जाती है कि अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है, तो फिर ये क्या हाउस ट्रेडिंग हो रही है? देखिए, हाउस ट्रेडिंग तो हुकूमत क्या करती है, जिसके पास देने के लिए कुछ होता है, और ये बेबसी का इतना इजहार करना कि हाउस ट्रेडिंग हो रही है, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात नहीं है। ये आसिफ अली जरदारी को इसलिए टारगेट बनाते हैं कि इस पूरे तहरीक अदम एतमाद की गेम में जो लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं। यानी जहां जहां रुकावट पैदा होती है, आसिफ अली जरदारी उस रुकावट को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की जानब से अगर चौधरी बरादरान को पंजाब की वजारत आला देने से मुस्लिम लीग इनकार कर रही हो, तो इस मसले को हल वो कराते हैं। फिर जहां अगर एमकेएम की डिमांड्स हैं, वहां वो चौधरी, वहां पर वो आसिफ अली जरदारी उनको ब्लैंक चेक दे देते हैं। जब इनकी देखें गारंटीज दी जा रही हैं, मौलाना फजल रहमान एक जानब जामन है, एक जानब शहबाज शरीफ जामन है, एक जानब आसिफ अली जरदारी को जामन है। यानी वो लोग जो कि सियासी तौर पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे के दूर हो गए थे, अब वो एक दूसरे की जमानतें दे रहे हैं। ये तो तब्दीली आती है। देखिए, पॉलिटिक्स में कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाते हैं, और जब आज के दोस्त हो जाते हैं तो वो अपने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। इन सब का मुश्तरका दुश्मन जो है वो इमरान खान है। इमरान खान के ये सब दो जो है ना, इत्तेहादी भी उनके दुश्मन है, वो इत्तेहादियों को भी शक की निगाह से देखते हैं। उन्हें पता है कि मैं इनको तो बहुत कुछ दे चुका हूं। अब तो वो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, जब अगर ये पांसा पलटते हुए नजर आया कि वो उनके हाथ से इक़्तिदार जा रहा है, वो इल्जामात लगाना शुरू कर देंगे एस्टेब्लिशमेंट पर भी। वो उनके कोई बात उनके कंट्रोल में नहीं रहती कि वो सोच समझ कर कोई बात करें। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को इस सूरत हाल में एक पॉलिटिशियन का किरदार अदा करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि जलसे कर रहे हैं, आप जलसों से किसको डरा रहे हैं कि आपके साथ लोग हैं? जितने बड़े जलसे आप कर रहे हैं, इससे बड़े तो अपोजिशन भी कर लेती है। जलसों से अगर फैसला होना है तो फिर ये पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? जलसे उस वक्त होते हैं जब पार्लियामेंट का इंतखाब हो रहा हो। आपने या को हमने देखा कि इससे पहले जब लाया कि ये बातें की कि हम चेयरमैन सेनेट को हटा देंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म बड़े मुतमईन भी नजर आए। अपने अरकान को उन्होंने इशाया भी दिया, ज़ोराने के ऊपर भी इकट्ठा किया, और पूरे मीडिया के सामने दिखा दिया कि देखें हमारे लोग जो इकट्ठे हैं, हम इस तहरीक को नाकाम बना देंगे, इस वोटिंग को हम नाकाम बनाएंगे, और फिर उन्होंने ऐसा किया भी।
तो अभी तहरीक अदम एतमाद खुद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आ रही है, तो क्यों अपने अरकान को इकट्ठा करके ये पैगाम क्यों नहीं दे देते कि देखें कि हमारे लोग तो इकट्ठे हैं, हमारे पास वोट मुकम्मल है, मीडिया को पैगाम दे दे बजाय के जलसे करें? मैंने रजा साहब मैंने सुना है कि उन्होंने अपने कौमी असम्बली के अरकान को बुला लिया है। अगर वहां पर वो अपने 179, 180, 180 के लगभग अरकान अपने इकट्ठे कर लेते हैं और फिर उनसे हमायत का ऐलान करवाते हैं, तो फिर किसी हद तक सूरत हाल वाज़ेह नजर आती है। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब बनाएंगे, पता लग जाएगा कि लोग पूरे नहीं आए। जब वो कह रहे हैं कि लोग, असल में ये नहीं है कि लोगों ने कैद कर दिया है या यरगमाल बना के रख लिया है। लोग खुद जेर जमीन हो गए हैं ताकि वो इनकी 10 फुट से बच जाए। अब वो लोग मंजर यहाँ पर उस वक्त आएंगे कि जब तहरीक एतमाद के लिए डेट तय हो जाएगी। अभी तो डेट तय होनी है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने फसाद पैदा करना है। अब देखें, कभी ऐसा हुआ है कि सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है कि हम यहाँ बाहर जलसा करेंगे, देखेंगे कौन अंदर जाता है और फिर कौन बाहर जिंदा वापस आता है। कभी ऐसा हुआ है? ये तो अपोजिशन इस तरह की बातें करती है कि हमारे खिलाफ जो हमारे आदमियों को हुकूमत गायब कर गई है, हमारे आदमियों को हुकूमत खरीद रही है, उनको पैसे दे रही है। इसका मतलब यह है जब खेल खत्म हो रहा हो, आपके हाथ से मेला लुट गया हो, किसी और के हाथ में चला गया हो, सियासत में तो होता है। इसलिए उस मुल्क में कौमी हुकूमत बनती हुई आपको नजर आ रही है? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक 5 साल एक कौमी हुकूमत बनाएंगे और डिलीवर करेंगे इस मुल्क को। ऐसी कोई हुकूमत बनती हुई नजर आती है आपको? वो माइनस से मुराद नहीं होगा, फिर ये 20, 25, 30 जो आदमी तहरीक इंसाफ को छोड़कर इनके साथ शामिल हो जाएंगे, ये भी कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। कौमी हुकूमत तो शुरू में लोगों ने मशवरा को दिया था कि आप एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बना लें, एक कौमी हुकूमत बना लें, मुल्क चलाएं। अब इनसे 4 साल डिलीवर नहीं हुआ तो ये अरकान असम्बली को कहते फिरते हैं कि हमने तो बड़ी ताबेदारी की थी जी, हमने तो बड़ा जनाब सर नीचे करके बात सुनते रहे हैं और काम कर, हम तो इसलिए डिलीवर नहीं करते। डिलीवर जो करना आपकी अपनी सलाहियत की बात है ना। किसी को आपको लोगों के मसाइल हल करने में या आम आदमी को सहूलियात फराहम करने में तो किसी ने आपको रोका नहीं, ना तो किसी ने आपका हाथ रोका। ये तो मैनेजमेंट है। लेकिन ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट इज वेरी डिफरेंट देन एनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये कोई अस्पताल चलाने वाली बात नहीं है और ना ही ये कोई क्रिकेट मैच वाली बात है कि आप वहां पर। लेकिन परवेज इलाही साहब ने इसी नुक्ते को अपने इंटरव्यू में कहा कि खान साहब ये कहते हुए नजर आए हमारे MNAs को कि ताबेदारी की है इसलिए डिलीवर नहीं कर सके हैं, पहले दिन से बात नहीं माननी चाहिए थी, अपनी करनी चाहिए थी। क्या समझे को ताबेदारी जिनकी क्यों उन्होंने मना किया कि आप ना काम ना करें? ताबेदारी तो इसलिए की ना, नेशनल पॉलिसी बनाते हुए, गैर मुल्की कुव्वतों के साथ बातचीत करते हुए या मुल्क की कौमी सलामती के बारे में कोई ताबेदारी की होगी। आपको ये तो नहीं उन्होंने कहा होगा कि आप जनाब बजट कैसा बनाए, आपको ये तो नहीं कहा होगा लोगों के बिजली के रेट ना कम करें, ना उन्होंने कहा होगा जी आटा सस्ता करें। ये चीजें तो आपने करनी थी ना। आप देखें, आप अगर अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपना डेफिसिट बजट का नहीं खत्म कर सके तो इसका कसूर उनका तो नहीं है जिनकी आप ताबेदारी करें। उन्होंने तो आपको फ्री हैंड दिया, आपके लिए मसाइल पैदा नहीं किए, बल्कि आपको सपोर्ट करते रहे लम्हा बलम्हा। जब मुल्क में इस वक्त जब कोविड के बहरान आया तो जितनी सपोर्ट हुकूमत को फौज की तरफ से मिली है कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर ये फौज के लोग उसमें शामिल ना होते तो ये कोविड का जो था मसला ये तो हल ही ना कर सकते। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि फौज के लोगों के पास ये सारा कुछ था, उन्होंने उसकी डिलीवरी और उन्होंने उसको जो मैनेजमेंट की उसके लिए ये काफी हद तक कंट्रोल हुआ। ये तो बदनज़मी की एक बहुत बड़ी एक हुकूमत है जिसके अपने लोग जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत के पास ऐसा कौन सा कार्ड है जो वफाकी वज़ीर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 27 मार्च को डी चौक में जब जलसा होगा तो दिल की बातें करेंगे वज़ीर आज़म और पूरी काया पलट सकती है। जो अपोजिशन का भी पलड़ा भारी है वो खुद ही वज़ीर आज़म का जो पलड़ा है, हुकूमत का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। ऐसा कौन सा कार्ड है? वज़ीर आज़म को कहें 10 लाख आदमी इकट्ठे ना करें, आप 180 आदमी जो आपके साथ है वो लेकर असेंबली में आप आ जाए, वहां पर आप अपने साथ खड़े कर ले और कहें जी मेरे साथ तो ये लोग हैं, तो सारी तहरीक में तुम्हारी नाकाम हो जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि अपोजिशन का काम है इतने बंदे पूरे करना, 172, मेरा काम नहीं है। नहीं, 172 नहीं काम करना तो फिर इसका मतलब है कि अक्सरियत कौन साबित करेगा? अपोजिशन साबित करेगी, फिर उसका रास्ता मत रोके।
रास्ता आप उसका रोक रहे हैं। आप कहते हैं यहाँ से गुजर के आदमी को जाने नहीं देंगे, उसका तिक्का बोटी करेंगे आप? क्या करेंगे आप? होता ये है कि अगर 172 वाहन ही आप इकट्ठे करते तो 172 कहीं और आप इकट्ठे करके दिखा दें कि ये मेरे साथ खड़े हैं और मेरे साथ मेरी हिमायत करने के लिए तैयार है। अपोजिशन की तहरीक तो खुद भी ठुस हो जाएगी। अपोजिशन इसलिए तगड़ी है, उसको नजर आ रहा है कि आपका चल चला हो गया है। अब लोगों को यकीन हो गया है कि मौजूदा हुकूमत स्टेबल नहीं रही और अब तब्दीली जिसको कहते हैं, अब तब्दीली आ रही है। पौने 4 साल के बाद भी अगर आप लोगों को अपने साथ इकट्ठा ना रख सकें तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको तो जाना है। अब इस जाने में कितनी देर लगती है? 28 तारीख तक जाते हैं पहले, या उससे पहले पहले आप चले जाते हैं? ये तसादम का आप करते हैं, तसादम के नतीजे में भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि किसी तीसरी कुव्वत को मौका मिल सकता है बदौलत का। आप ऐसा खेल ना खेलें। जो डेमोक्रेटिक एक तरीकाकार है, आप 172 लोगों को आदमी पूरे करने दें। एक आदमी भी किसी को नहीं जाना चाहिए पार्लियामेंट की तरफ, सिवाय उन लोगों के जो अरकान असम्बली हैं। तो इसका फैसला हो जाएगा। अगर कौमी असम्बली में 172 अरकान जनाब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दे देते हैं तो वोट आउट हो जाता है, तो फिर तो उनको जाना है। लेकिन इसके लिए उनका रास्ता रोकना, ये कौन सी जमहूरियत है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो तसादुम की जो फ़ज़ाएँ चल रही हैं, बयानात चल रहे हैं और जो तकरार हम देख रहे हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी तज़हीक भी की जा रही है, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। मगर नाज़रीन, यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह से 27 मार्च को इस्लामाबाद में कॉल दे रखी है कि 10 लाख लोग जमा होंगे, तो दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी अपने अरकान को और अपने कारकुनान को मुतहरिक कर दिया है। 25 मार्च को मौलाना फजल रहमान ने भी ऐलान कर रखा है कि तमाम जो लोग हैं अरकान हैं वो भी इस्लामाबाद को पहुँचे थे। तसादुम की एक फ़ज़ा, एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। नवाज़ रज़ा साहब, ये बताइएगा कि सियासत में तो हमने देखा है कि सियासत ने तो हमेशा कौमों को जंगों से बचाया है। अगर बात करें कि सियासत की लुगत में तो तसादुम है ही नहीं है। अगर हुकूमत इस मामले के ऊपर, गो कि हुकूमत को ही अपना किरदार सबसे पहले अदा करना चाहिए, अगर हुकूमत के अंदर मामला फहमी नहीं है तो फिर दूसरी जानिब अपोजिशन ही मामले का अदराक कर ले और ये जो तमाम सूरत हाल बनती हुई इस्लामाबाद में नज़र आ रही है, ये ना बने। हाँ देखें, पहले तो काम है हुकूमत का कि कॉल ऑफ करे। जो उन्होंने कॉल दी हुई है कि हम वहां 27 तारीख को लोगों को इकट्ठा करेंगे, आप 27 तारीख को वहां क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आप करना चाहते हो तो लियाकत बाग में इकट्ठे कर रहे लोग, आप किसी और जगह कर रहे हैं। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट का काम करने दें। जब आप रोकेंगे तो अपोजिशन भी आपके रास्ते में रुकावट बनेगी। मुझे लगता है कि बिल आखिर वो जो कुत्ते पीछे बैठी हुई हैं वो ना इमरान खान को साहब को तसादुम करने देंगे और ना ही अपोजिशन करने देंगे। बिलावर मुझे लगेगा कि इमरान खान साहब अपनी कॉल वापस ले लेंगे। नहीं लेंगे, खून खराबा होगा या कुछ बहुत बड़ा वाकया हो गया तो फिर ये खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर अगर इमरान खान ये चाहते हैं, जैसे शेख रशीद साहब तो बाज औकात पते की बातें करते हैं और वो जो बातें कहते हैं वो धमकी भी होती है। उनका 1 साल इंतजार कर ले, फिर कहीं ये ना हो 10 साल इंतजार करें। जब उसके वज़रा इस तरह की बातें करें, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुल्क में कोई गैर जमहूरी हुकूमत मुसल्लत हो जाएगी? भाई, आप अगर जमहूरी हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और अगर आपका इंतखाब जो है वो एक क्वेश्चन है, लोग उसको सही नहीं मानते, इसके बावजूद आपने पौने 4 साल गुजार लिए। आप अगर अवाम के दिलों पे हुक्मरानी करने वाले होते तो आज ये हालत ना होती। मैं यकीन जाने, मैं झूठ नहीं बोलता, जिस आदमी से बात करते हैं वो यही कहता है ये कब जा रहे हैं। पता नहीं उसके बाद हालात दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन इसलिए कि लोग तंग आ गए हैं। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। लोगों को ना अपनी रोटी खाने की फुर्सत है, ना उनको कपड़े पहनने के लिए पैसे हैं, ना उनके लिए कोई और सहूलत है। हर महीना उनका जब चढ़ता है तो उन्हें पता लगता है कि उन पर एक टैक्सों का नया बोझ डाल दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में जितने टैक्स अब लोगों पर लग रहे हैं शायद माजी में ना लगे हों। आप कोई चीज मार्केट में खरीदने जाएं तो पता लगे इस पर जीएसटी लगा हुआ है। अब खाने की चीजों पर भी जीएसटी लगा हुआ है।
बेकरी की चीजें पर भी जीएसटी दिया वो जा तो रहा इस है। हुकूमत के ये वज़ीर मुल्क ख़जाना भी एतराफ़ कर चुके हैं ना कि IMF के साथ सख्त शराइत जो है वो जो गुज़िश्ता जो वज़ीर ख़जाना रहे हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उन्होंने काफ़ी सख्त शराइत के ऊपर मान लिया। लेकिन मुझे साथ ये बताइएगा कि MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी किस हद तक अपोजिशन के साथ कुर्बतें उनकी बढ़ चुकी हैं, करीब आ चुके हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे वो दूर हो गए हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर हो गए हैं। अगर कोई कुव्वत मुदाखलत करती है तो फिर रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। अभी तक तो किसी जानब से कोई मुदाखलत नहीं हुई। अभी तक तो सब कह रहे हैं कि जनाब अमन है, शांति है, कोई फोन नहीं आया, किसी ने नहीं हमें कहा कि आप किधर जाएं। अगर यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हो गया और इमरान खान साहब को या तो हटाने में या उनको बचाने में, तो फिर कोई कोई भी रिजल्ट हो सकता है। लेकिन अभी तक तो आप ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तहरीक एतमाद हो और उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, तो फिर मुझे इमरान खान साहब का जाना तो नजर आ रहा है। लेकिन उसको बचाने वाली अगर कुव्वतें सरगर्म अमल हो जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल तहरीक एतमाद का जो अमल है, इसको पूरा तरीके से आइन के तहत और एक मुकर्ररा मुद्दत के तहत मुकम्मल होना चाहिए। इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी इसको निपटा दें। अभी देखें, इनके पास टाइम है, कल ये बुला लें, लोग आ जाएं, 2 दिन बहस कर लें, तीसरे दिन वोटिंग करा लें। ये जानबूझकर उसको डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, ताखीरी अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इस दौरान हमको सूरत हाल को चेंज करने में कामयाब हो जाए। तो मुझे नहीं नजर आता कि इस तरह के तर्ज अमल से जमहूरियत मुस्तहकम होगी। आप खुद जमहूरियत के लिए गड़े खोद रहे हैं। अगर जमहूरियत के लिए कोई बड़ा गड़ा खोद दिया गया तो सबसे पहले तो ये खुद उसमें गिर रहेंगे। बाकी जो गिरना है, जो कुछ करना है लोगों ने, सारी लोगों की जिंदगी हमारी 70 साल में हम यही देख रहे हैं कि एक बार जमहूरियत डीरेल होती है, फिर 10 साल हम उसकी बहाली के लिए जदोजहद करते हैं। जब बहाल होती तहरीक है तो फिर अदम नए सिरे एतमाद से जो काम शुरू मामला है होता है। वो ठीक है कि एक आइनी हक है, लेकिन जमहूरियत को मुसलसल और तसलसल भी तो चाहिए। अच्छा था इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए, उसके बाद अपोजिशन जो अपने एक नए तसलसल बयानी है, के मेरी साथ बात जाए। सुने, ये जो कहा जाता है कि किसी हुकूमत को 5 साल के लिए मुसल्लत रखना, ये तसलसल नहीं होता। उसमें ये होता है कि जब आइन में दिया हुआ तरीकाकार है कि नई हुकूमत उन्हीं में लोगों में से आ सकती है। जो पार्लियामेंट होती है, ये एक तरीकाकार है। उस तरीकाकार के अलावा अगर कोई और तरीकाकार इख्तियार किया जाए तो वो गैर जमहूरी है। लेकिन अगर जमहूरियत में लिखा हुआ है कि अगर कोई हुकूमत अपनी अक्सरियत से महरूम हो जाए तो उसकी जगह दूसरी जमात अपने आदमी लेकर आ जाए। अगर वो नहीं हो सकती तो नए इलेक्शन हो जाएं। ये जो आप तसलसल की बात करते हैं, यानी एक ऐसी हुकूमत अवाम पर मुसल्लत रहे कि जो अवाम के मसाइल हल कर सके और वो अरकान की अक्सरियत से भी महरूम हो जाए, तो ये क्या कोई जरूरी है उसका रखना? ये कोई दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आमराना हुकूमतें ऐसी होती हैं कि जिनके साथ लोग तो नहीं होते लेकिन वो अपने डंडे के जोर पर कायम रहती हैं। डंडे के जोर पर तो ना इमरान खान साहब अपनी हुकूमत चला सकते हैं, ना ही कोई अपोजिशन वाले चला सकते हैं। 172 आदमी किसी हुकूमत के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर 172 आदमी हैं तो ये जमहूरी अमल है। या जमहूरियत नाम इसी चीज का है कि आपके साथ पार्लियामेंट की अक्सरियत हो। अगर आप उसके जोर पर हुकूमत चला रहे हैं तो ठीक है, अगर हुकूमत आप उससे महरूम हो जाते हैं तो फिर आपको जाना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि तसलसल कायम रहे। तसलसल तो जमहूरियत का रहना चाहिए, ये जमहूरी अमल को जारी रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि उसकी राह में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जमहूरी अमल है, आइन के तहत दिए हुए इख्तियारात के तहत पार्लियामेंट अपने कायदे ईवान को तब्दील कर सकती है। उसकी जगह नया कायदे ईवान आ सकता है जो कायदे हस्ब इख्तिलाफ हो, या कोई और आदमी भी आ सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर सिलेक्टेड लोग आ जाएं, एक बार आ जाएं फिर जाने के लिए तैयार ना हो, फिर लोगों को धमकियां दें। हम 2023 में भी नहीं, अब 2028 में भी हम रहेंगे। अब ये कहते हैं 2028 तक हम जीतेंगे, ये नहीं कहते कि हम 2028 तक आपका मुकाबला करेंगे। यानी अगर आपकी लैंग्वेज गैर जमहूरी हो और आप लोगों को इस तरह दबाव के तहत लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम जाएंगे नहीं भाई, हम एक बार सही, आ गए बहुत हैं। शुक्रिया सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।